नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीट रूट कटलेट बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा क्योंकि बच्चे ऐसे भी बीट रूट खाने को पसंद ही नहीं करते। तो चलिए, मैं आज आपको बीट रूट की रेसिपी बताऊंगी कैसे बनाया है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, थोड़ा हेल्दी रहेगा। और ये जो ब्राउन ब्रेड मैंने लिया है उसका हम क्रम्स बनाएंगे। क्रम्स तो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन मैं घर पर पूरा रेसिपी आपको दिखाऊंगी कैसे क्रम्स बनाते हैं, ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए, वाइट ब्रेड में भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड में बना रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा कलर चेंज होने तक हम क्रिस्पी बनाएंगे इसको। तो ये देखिए, इसको मैंने टुकड़े में तोड़ लिया है और इसको मिक्सी जार में डाल के इसका हम पाउडर बनाएंगे। चलिए, मैं आपको पाउडर बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ब्रेड क्रम्स हमारा रेडी हो गया है। ये बहुत ही आसान है, आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो ये देखिए, हमारा खिला खिला ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने बीट रूट का छिलका निकाल के उसे अच्छे से धो लिया है और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बीट रूट लिया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह मैं कद्दूकस कर लेती हूँ पूरा। तो ये देखिए, बीट रूट कद्दूकस हो गया है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिया है, उसको मैं माश कर लूँगी। आलू का मैंने छिलका निकाल के इसका माश बना लिया है। और ये जो बीट रूट है उसको मैं हाथ से स्क्वीज़ करके आलू में डालूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह। तो ये देखिए, बीट रूट को मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च ले लिया है, उसको मैं डालूँगी। लेकिन उससे पहले मैं 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देती हूँ। जो भी थोड़ा पानी रहेगा वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, हरी धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट दे रही हूँ। इसमें थोड़ा गूंदने को ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और पाउडर मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर दे रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, और एक नींबू लिया है। नींबू के जगह पर आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हो। और नींबू का जस्ट मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा नींबू भी मैं निचोड़ के इसमें दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो हक्का नूडल्स मसाला होता है उसमें थोड़ा सा मैं दे रही हूँ। थोड़ा अच्छा टेस्ट, आप चाहो तो मैगी मसाला भी दे सकते हो, ना देने से भी चलेगा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर एक पतीले में मैं 2 से 3 चम्मच मैदा दे रही हूँ। वही सेम क्वांटिटी में मैं कॉर्नफ्लोर दे रही हूँ। ये देखिए, और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट दे रही हूँ और थोड़ा सा पेपर दे रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक बैटर बनाऊँगी, लम्स फ्री बैटर बनाऊँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, इसको रेडी हो गया है हमारा कॉर्नफ्लोर मैदे का बैटर। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो आलू और बीट रूट का मिक्सचर है उसको मैं टिक्की जैसा बनाऊँगी। आप कोई भी शेप में बना सकते हो। तो पहले मैं इसमें राउंड शेप दे के बनाऊँगी। पहले मैं इसका गोला निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह मैं सारा गोला निकाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें टिक्कियाँ बनाना है पहले। और इसको घोल में डुबा के ये जो ब्रेड क्रम्स है उसको कोटिंग करेंगे।
और मैं ये देखिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल में डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। देखिए एक साइड हो चुका है तो मैं इसको दूसरे साइड निकाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। और जो मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारा कटलेट बनकर रेडी हो गया है और एक शेप में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आपको राउंड शेप में चाहिए, सिलेंडर शेप में चाहिए, कोई भी शेप आप बना सकते हो, आपको जैसा पसंद बना सकते हो। मैं यहाँ पर 2 तरह का दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए हमें। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। देखिए मैंने पूरा निकाल दिया है और प्लेटिंग भी कर लिया है। आप इसे कोई भी चटनी के साथ ले सकते हो। यहाँ पर मैंने टमाटो केचप के साथ लिया है। तो ये देखिए, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।